नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एक 40 वर्षीय युवक की जो है गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। इस खबर से जैसे ये खबर मार्केट में आती है, जैसे ये खबर बाहर निकल करके आती है, घटना लोगों के जेहन में निकलती है, हड़कंप समझ जाता है, प्रशासन भी हड़कंप में आ जाता है और गाँव के जो लोग हैं वो हड़कंप मच जाता है, क्षेत्र में भी हड़कंप मच जाता है। दरअसल पूरा मामला जो है जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावा गाँव का है, जहाँ पर एक सपा नेता कहे जाने वाले, सपा के बूथ अध्यक्ष कहे जाने वाले राजेश यादव उर्फ नाटे यादव, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति थे, उनकी जो है गला काट करके, गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये खबर जैसे ही निकल करके आती है, हड़कंप समझ जाता है। इसके पहले मैं आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि एक परिवार जो है न्याय की लड़ाई अभी तक लड़ रहा है, वो है अनुराग यादव का परिवार, जहां पर अनुराग की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हत्या से हर कोई जो है स्तब्ध रह जाता है, यानी कि एक सामाजिक व्यक्ति जो है राजेश यादव, जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कई लोगों से भी बात किया है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इसकी निर्मम हत्या कर की देते। तस्वीरें दिखा दे तो उनके घर पे मौजूद हैं, आप यहाँ तक तस्वीरें देख सकते हैं उनके घर की, किस तरह से महिलाएं रो रही हैं, परिवार के जो लोग हैं वो रो रहे हैं। हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, उसका इस तरह से हत्या कर देना, निर्मम हत्या कर देना, क्या कारण हो सकता है। तो फिलहाल जब से खबर निकल करके आई, एक जो है चर्चा का विषय बना हुआ, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो अपराधी हैं किस तरह से वो देर शाम बीती रात, यानी कि हम बात कर लें, जो है हत्या कर देते हैं, गला काट करके हत्या कर देते हैं। और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो बाजार से जो है घर आ रहे थे, क्योंकि परियावा के सामने एक बजाव कसगांव, वहाँ से निकल करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, और रोड पर जो है उनकी बाइक को रुकवाया जाता है। बाइक को रुकवा करके उनको खींच करके खेत में ले जा करके उनके गला को निर्मम तरीके से रेत दिया जाता है, गले को काट करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताने वाले तो भी बताया, उस दौरान वो लगातार चिल्लाते रहे, लगातार वो तड़फड़ाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि गाँव वालों ने ये भी बताया कि जब वो वहाँ पर जब वो चिल्ला रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है कोई कचगाँव का कोई सुनार बताया जा रहा है, वो जा रहा था और उसको वहाँ से जो दबंग थे वो लोगों ने डांट करके वहाँ से भगा दिया। तो ये खबर कहीं ना कहीं एक जब से ये निकल करके आई, जंगल में आग की तरफ फैली है कि जो अपराधी थे, जो दबंग थे, वो कितना जो है दबंग थे, उनके अंदर प्रशासन नाम का कोई डर का कोई चीज़ नहीं था, और वो किस तरह से एक व्यक्ति की पकड़ करके गला रेत करके निर्मम हत्या कर देते हैं। ये खबर जो है जौनपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और परिवार के लोग किस तरह से रो रहे हैं, परिवार के लोग किस तरह से बिलख रहे हैं, तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी उस व्यक्ति के लिए रो रहे हैं कि नाटे यादव, जो कि सपा नेता है, एक अच्छे जुझारू कार्यकर्ता थे, सामाजिक व्यक्ति थे, जो समाज के लिए लड़ते थे, समाज के लिए खड़े रहते थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। यह बताया जा रहा है कि निर्दोष थे, उनकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। जब जितने लोगों से हमने बात की, लोग यही बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर उनकी हत्या इस तरह से क्यों की गई है। क्या नाम है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेज बहादुर यादव, मैं कुद्दूपुर का निवासी हूँ, सनाफ राजधारी यादव। और कल शाम को 7 बजे कुद्दूपुर गेट पे राजेश भाई हमको फ़ोन किए, गेट पे सुभाष प्रधान की दुकान पर से। मैं उनके 2 फलांग पूरब साइड दुकान पे, रामोहत की दुकान पे मैं बैठा था रामोहत के साथ। उन्होंने कहा कि हम नन्हे रमदयालगंज जाते ही, कहाँ है भाई? हम कहे भाई हम ही बैठा है, कहें पान लेता है? हम कहे हाँ भैया पान लेते आइएगा, लेकिन आधे घंटे में आइएगा, नहीं तो हम घरे चला जाए, जल्दी की है। कहें ठीक हो, आधा घंटा में आ जाए। इसके बाद हम बैठे रहे कुछ देर तक। इसके बाद हम चले गए अपने घर। जब हम घर गए तो भोजन कर रहे थे, तो राजेश जी का फ़ोन आया कि भैया कहाँ हैं? हम कहे भैया हम तो घरे, कहें पनवा लिया है, कुड़वा चौराहे पे हैं। हम कहे भैया आप तो खाना खाती, सवेरे पनवा दिया। तो कहें कि पनवा हम कहा तो गेटवा पहुँचा दे। हम कह रहे हैं भैया अब रात हो गल हो, जा घरे। उसके बाद मैं खाना खाने लगा, और उसके बाद राजेश यादव बरबसपुर अमदहा गांव से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका एक्सचेंज पे घर है पाही। तो उन्होंने हमको 8:55 फ़ोन किया कि तेजा कहाँ हूँ? हम कहे भैया घरे खाना खाते। कहें यार नाटे भैया के मार नाइन कुल। हमने आनंद फानंद में खाना छोड़ा, अपने एक मित्र हैं चाचा के लड़के राहुल यादव, उनको फ़ोन किया, उनको लेकर के तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचे, देखे तो उनकी धारदार हथियार से उनका गला रेत कर हत्या कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी संदिग्ध लोग हैं, जिनका कुछ लोगों का नाम सामने आया है। बाकी प्रशासन, कप्तान साहब आए थे, कहते सारे हत्यारों को पकड़ा जाएगा, लेकिन ये हत्या बड़ा निर्मम हुआ है। ये बड़े सामाजिक, बड़े सोशल आदमी थे। ये हर किसी आदमी के लिए इतने मददगार थे कि वो खुद गार्जियन बन के अपने मित्रों का काम करते थे। इतना सोशल आदमी हमारे पूरे परियावा कुद्दूपुर में कोई नहीं है। इतना सज्जन व्यक्ति, जिसका किसी कुत्ते बिलार से भी तू मैया का संबंध नहीं है। रिकॉर्ड है पूरे गांव में, आप पूछ सकते हैं कि राजेश यादव नाटे से किसी का कोई विवाद नहीं है, फिर भी उनके साथ इतनी जघन्य हत्या की गई है।
क्या लगता है कि कौन लोग होंगे और क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिए होंगे? इस घटना का अंजाम संदिग्ध बच्चे जो बता रहे हैं कैसी बातें थी, कुछ धमकी दिए थे राहुल के उदयराज के परिवार के लोगों ने और कुछ देवापार के लोगों ने मिल करके ये घटना को अंजाम दिया है, जो कि वो साथी टाइप के आदमी हैं। और कुछ चंदू प्रधान ने उनको कहा भी था कि वो लड़का जो साथी टाइप का है वो उसके साथ राहुल के साथ घूम रहा है, और कुछ लोग इनकी रैगिंग कर रहे थे जो कि इनको पता नहीं था। ये सब बातें कब पता चली? ये सब बातें कल घटना घटने के बाद पता चली। चंदू प्रधान ने बताया कि वो साथी लड़का इनके साथ घूम रहा था। उसका आपराधिक इतिहास है कोई? आपराधिक इतिहास लोग जानते हैं, पुलिस में आपराधिक इतिहास होगा उसका, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। लोगों से जानकारी जो मिल रही है पब्लिक से, गांव के लोगों से, अपने लोग जो समझ साथ रहने वाले हैं वो बता रहे हैं। इनकी पॉपुलैरिटी को लेकर के राजनीतिक व्यक्ति थे ये राजनीतिक व्यक्ति थे, समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारी थे। हाँ, और सोशल वर्कर थे। हाँ, जैसे हर पार्टी के बूथ प्रभारी होते हैं उसी प्रकार ये भी समाजवादी पार्टी के अच्छे बूथ प्रभारी थे, बड़े सज्जन किस्म के व्यक्ति थे। इनका किसी भी जाति से, चाहे ब्राह्मण लाभी हो, चाहे ठाकुर लाभी हो, चाहे एससी कास्ट हो, चाहे यादव हो, चाहे सोनकर हो, चाहे पाल हो, चाहे निषाद हो, इनकी गुडविल हर लाभी में बहुत बढ़िया थी। राहुल से जो विवाद बता रहे हैं आप कि वो रेकी करवा रहा था, हाँ। किस वजह से दुश्मनी का? इसकी दुश्मनी का कोई विशेष कारण हमको जानकारी नहीं है, ये तो प्रशासन ही अब चाह करके निकलवाएगी। हाँ। इस चीज़ का हम लोगों को बड़ा दुखद है जो राजेश जी हम लोगों के बीच में नहीं है, और इतनी निर्मम हत्या हुई है, ये गले से नहीं उतर रहा है हम लोगों के। तो कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो नहीं थी? कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता इनसे किसी से नहीं थी, ऐसी कोई बातें नहीं है इसमें कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही हो। जहाँ तक कि हम समझते हैं, सारा परिवार और सारा समाज समझता है। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था। हाँ, शोर हो रहा था, तो कुछ लोग, एक लाल बहादुर सेठ है, कचगांव के रहने वाले हैं, वो वहाँ पहुँचे तो कहे यार भैया कैसा आवाज़ होता, भीड़ होता। तो वो जो आपराधिक किस्म के लोग थे वो कहे कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुमको भी ठीक कर देंगे, ये परिवार की बात है, नहीं चले जाओ यहाँ से, तुमको भी ठीक कर देंगे। ये बात लाल बहादुर सेठ ने कही है। घटना मौके पे मौके पहुँच गए थे वो। उनको लोग कह रहे थे कि खेत में लेके चले गए थे, खेत में, लेकिन वो सड़क से ही जब पूछे लोगों से तो बोले कि तुरंत चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको भी ठीक कर देंगे। पकड़ कर उनको इस तरह से किया गया? हाँ, नहीं, हाँ, पकड़ करके उनको मारा गया है। हाँ, अब वो आवाज़ भी दिए हैं। हमारे राजेश यादव नेताजी जो हैं, गुड्डू यादव बरबसपुर, उन्होंने कहा, उन्होंने आवाज़ दिया, लेकिन वहीं कुछ दूर पे भांट वांट रहते हैं, लेकिन वो दारू पी के डेली ड्रामा करते हैं। तो ये दौड़े, वहाँ पे पहुँचे तो देखते हैं उस समय नाट्य भैया की गला काट की हत्या कर दी गई थी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज़ दिया कि नेता भैया बचावा हो, लेकिन वो संशय में कि भांटों के झगड़े में बार बार वो नाम लेते हैं, गुड्डू भैया आवाज़ देकर झगड़ा कर रहे हैं, इसी संशय में वो पहुँच नहीं पाए। यानी कोई चिल्लाते रहे लेकिन कोई मदद कोई पहुँच नहीं पाया। कितने लोगों की संख्या आपको लगता है रही होगी? कम से कम वो 5-6 लोग तो रहे होंगे, इससे कम नहीं रहे हैं। हाँ, जो मृतक हैं उनसे क्या संबंध है? हमारे वो अजीज मित्र हैं। हाँ, बहुत अजीज मित्र हैं। वो आदमी रहा कि जिकरे तेरही बरही पर वो आदमी इतना शांत रहा है, लेकिन उकरे ऊपर इतना लोड रहा है कि पूरे मतलब हम कहा थे कि 4-6 कोस के गिर्द गिर्द में कि पूरा समाज रो रही थी। उसके बाद में पूरा समाज रोवत हो, इतना हीरा मनई रहा कि कुछ कहे की बात ना बा। पूरा क्षेत्र मतलब रोवत रहा कि बदे जो केहू के कोनो मरनी करनी काम परोजन पड़े, वहाँ वह दूसरा जिक्र रहा ओकर चिंता ना है, वो इतना चिंता रहा है, ओकर इतना चिंता रहा है कि कैसे इज्जत मतलब कि केहू के ऐसा ना रहा। बहुत बड़ा अपराध। हाँ, कतो ऐसा ना रहा कि ना पहुँचे हमके वह मतलब भतीज रहा हमार। अच्छा, खाली यह इतने कही गए सारे कुत्ता कि कहे इतना दौड़त है, कहे काका समाज मतलब हमें चाहत बात, हम समाज की चाहत है केहू के मतलब हम कहा थे केहू के मरनी करनी केहू कोनो बात रहे डांक के पहुँचे, अपन काम के काम न समझे, इतना मतलब ओकरे कह बातें कोनो बतिए ना हो का कहे में। तो क्यों लगता है काहे जो है इस तरह से हत्या वो है कि ऐसा ना हो कि अब अंदरूनी क्या बात रही थी, अंदरूनी के क्यों मालूम ना जान बा अंदरूनी क्या चीज़ रहा कि जहाँ देखा जहाँ अच्छाई वहाँ कुछ बुराई तो होता ना, लेकिन अब सरवा हमारे समझ में ना आओ तो कैसे हत्या कर देने के। हाँ, कैसे हत्या कर देने, क्यों गलत ना कह सकत वह आदमी वह इंसान की। और हत्या भी एक तरीके से किए कि 4-6 जने पकड़ गला काट दिया। हाँ हाँ हाँ, इतना अरे हाथ पैर तोड़ दे सारे कुछ हुआ, लेकिन इतना मियाँ की तरह एकदम काट के पेट हुआ कर बच्चा क्या बताओ है, कुछ समझ में ना आओ।
कुछ बस विवाद ये। विवाद ना रहा के उसे? कौन विवाद कहिया सर? विवाद ऐसा ना रहा भैया कौन समझदारी के ना वो उनके अंदर रहा, लेकिन वो आदमी डोलता बिकत रहा, सामाजिक व्यक्त रहा, केहू से कहबो ना कहे के साथ बात मेरे ऊपर अगर कहे हो तो आदमी सतर्क हो जाता ना। कोनो चीज़ केहू से मर्यादा के नाते कुछ कहबो तो ना कहन कि ना हमारे ऊपर आ ई अथुआ हो। अरे कोहू काल वहीं सवेरे बैठा रहन कहन कि का आज रस पियब, तो वो उदही के यहाँ सो रस पिए के मंगवान कल्लू वो सब 2-3 जने वही पिए के बाद तो काल ऐसा रहा कि उतरे डबले जात रहन, काल मतलब एकहरा रहन के संगे रहा ना, और उन्हन हमें ई विचार हो 2-4 दिन से फेर में रहें। हाँ, और कौन अच्छाई बतियाई बच्चा, कौन अच्छाई